तो बात होती है हाइड्रेटेड सॉल्ट या क्रिस्टल या क्रिस्टलाइजेशन वाटर, ये सब चीजें एक ही है, लिखा देता हूं एक ही बार में, समझ में आ जाएगा। यह हालांकि मैं बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं, जैसे आप कहते हो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ ब्लू विट्रियोल, ऐसे कर लो। ये होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अब ये जो डॉट 5H2O करके लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर है। अगर आप ये कहें कि ये आपके पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, ये आपके पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, तो इसमें कॉपर सल्फेट भी रहेगा, यूं कहिए कि ये क्रिस्टल है, तो इसमें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इस तरह से होंगे। बट इसमें वाटर भी रहेगा। एक कॉपर सल्फेट से 5 मॉलिक्यूल वाटर के एसोसिएटेड रहेंगे, इतना ज्यादा वाटर रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिसमें वाटर उसकी स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ जुड़ा है, बट कॉपर सल्फेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये होता है ब्लू कलर का। अगर आप इसको हीटअप कर दोगे तो इसमें से जितना भी वाटर है वो अलग हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉपर सल्फेट, और ये व्हाइट कलर का होगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन वाटर, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इन्होंने उड़ा दिया। अब जो बचा है उसका कलर देखने को मिलता है। एक बार पढ़ के देखते हैं, निकालिए नोट्स में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कहता है द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना, पूरी स्ट्रक्चर नहीं, बस स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर है इसका कुछ पार्ट आपका वाटर है। हाँ, आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दीज सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल ब्लू विट्रियोल, जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, वॉशिंग सोडा आपने देखा था सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ऐसे ही जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कि एक कैल्शियम सल्फेट से 2 वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब जैसे नीचे क्वेश्चन भी है, व्हाई ब्लू कॉपर सल्फेट टर्न्स व्हाइट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीटिंग करने पर इसका क्रिस्टलाइजेशन वाटर उड़ जाता है, तो जो बचता है उसका कलर क्या बनता है, व्हाइट। तो वही चीज हमने लिखी है, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल इट लूजेस वाटर ऑफ एंड टर्न टू एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब बिना वाटर के, हाइड्रेटेड मतलब पानी के साथ, एनहाइड्रस का मतलब बिना वाटर के। ठीक है, विच हैज व्हाइट कलर। अब इसमें एक टर्म अब हमारे पास नया टॉपिक आया है, POP, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O। इधर देखना, या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड H2O, ये दोनों ही फॉर्मूले सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस में जो मकान बनते थे, जो सुंदर सुंदर मकान बनते थे एक टाइम पर पेरिस में, तो जब उसको देखा गया कि वहां पे लोग बाग क्या कर रहे हैं, तो वहां पर एक स्पेशल टाइप का, ये जो कोने पे लगे होते हैं ना हमारे घरों के, व्हाइट व्हाइट से फूल पत्ती वाले, इनसे मकानों को बड़ा सुंदर बनाया गया था। तो वहां से इसको उठाया गया और इसको जांच करा गया, तो इसका फॉर्मूला ये निकला, और वहां से मिलने के कारण इसको बोला गया प्लास्टर ऑफ
पेरिस, क्योंकि पेरिस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, अब तो अपन उत्तम नगर में भी हो ही रहा है, ठीक है। तो कहता है कि कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, हाफ का मतलब हेमी, तो इसका नाम लिख देंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी का मतलब 1/2। ओके, फिर क्या बोलता है आगे, कहता है प्रिपरेशन कैसे कराई जाती है, तो कहते हैं पीओपी को बनाने के लिए हम इप्सम का यूज करते हैं, जिप्सम, जिप्सम। तो कैसे बनता है, प्रिपरेशन देखना इसकी, जिप्सम ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। सुनना ध्यान से, जिप्सम को जब आप हीट करते हो और आपके पास ये बन जाता है, तो कितना वाटर बचेगा, 2 में से हाफ चला गया, 1.5, हाँ, तो 3/2 जो है वो वाटर का कितना हिस्सा है, 3/4 पार्ट है ना, वाटर कितना था 2 में से 3/2 चला गया। तो बचपन में सिखाते थे ना ऐसे गोला करके कि अगर पूरा 2 है तो इसमें से इसका 3/4 निकल गया, तो कितना निकल गया, तो 3/2 कितना है, 3/4, यानी कि इस वाटर का 3/4 लूज कर दो तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पढ़ के देखते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, thus gypsum loses 3/4 of its water of crystallization and forms plaster of Paris। ठीक है, अब इसका यूज, अब कई बार हड्डी हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर में भी करते हैं, खिलौने बनाने में करते हैं, घरों में करते हैं, और इवन सील करने में भी, कहीं से कोई एयर लीक हो रही हो, पानी लीक हो रहा है, उसको भी पीओपी कर दिया जाता है ताकि वो लीक ना करे। तो इन मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग surfaces smooth, it is used for setting fracture bond, ठीक है, at right position, it is used in laboratories for sealing air gases, ठीक, air gaps। चलिए, why is plaster of Paris written as calcium sulfate dot half H2O, ऐसा लिखा जाता है क्यों, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं इस तरह से आपका मिलता है ये स्ट्रक्चर में, तो एक कैल्शियम, 2 कैल्शियम सल्फेट से एक वाटर का मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है, तो एक के साथ कितना हुआ, आधा, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। कहते हैं द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट H2O, ठीक है, which means that 1 molecule of water is associated with 2 molecule of calcium sulfate. The formula for simplicity is written as calcium sulfate dot half H2O, ठीक है, और POP should be stored in a moisture proof container, क्यों, क्योंकि क्या होता है, अगर इसको मॉइस्चर मिल जाता है तो ये फिर से वाटर को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बना सकता है, यानी कि ये हार्ड हो सकता है, और एक बार ये हार्ड हो गया तो फिर ये किसी काम का नहीं बचता पर, ठीक है। यानी कि अब पीओपी कैसे करते हैं, अब जैसे कि मेरे को ये बीच वाला जो पंखे के ऊपर गोला है व्हाइट वाला, इसको तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक साचा लूंगा, एक फ्रेम लूंगा जिसपे इस तरह की डिजाइन बनी होगी, उसमें पीओपी अलग से तैयार करके इसमें डाल दूंगा, और जब ये गीला ही रहेगा थोड़ा सा, तुरंत इसको चिपका करके छोड़ दूंगा, फिर ये छोड़ते ही एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद कुछ नहीं हो रहा इसका, ठीक है। कहता है पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ पीओपी एंड द क्रिस्टल ऑफ जिप्सम में बी फॉर्म्ड, दिस विल मेक पीओपी यूजलेस, इसलिए तुरंत बना करके इसको लगा दिया जाता है। चलिए एक बार एनसीईआरटी खोल करके एक्टिविटी 2.7 पढ़ लीजिए, देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। 2.7
सर जो आपने बताया था कि एसिड को जब तक वाटर रिएक्ट नहीं करता तब तक वो एसिड नहीं बनता, नहीं, हाँ, वो अपना इम्पैक्ट नहीं शो करेगा। तो वैसे उसे एसिड की कैटेगरी में डालते हैं ना हाँ, HCl को। क्यों? क्योंकि पानी में डालने के बाद एच प्लस देता है, डेफिनेशन में यही है कि पानी में देना चाहिए। पढ़ के देखिए इसको, प्रोसीजर एक एक करके, ठीक है। क्या कहता है? कॉपर ऑक्साइड को एसिड में डाला इसने, यही करा है ना। कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो जहां पे हमने एक लिस्ट बनवाई है ना, यहाँ पे जितने भी कलर आए रास्ते में तो लिखते जाना, वहां लिख दो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है। स्टार्टिंग में याद है ना, उसमें चैप्टर नंबर 1 में जितने भी कलर आते जाए लिखते जाइए, ताकि कल को कोई कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, यही है। तो कॉपर के 2 टुकड़े कर देते हैं, कॉपर ऑक्साइड के, कॉपर +2 ऑक्सीजन 2-, HCl के 2 कर दीजिए, H+Cl-। तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो इसका 2 नीचे आ जाएगा, CuCl2 और H2O। बैलेंस कर लो, बिल्कुल 2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है? याद करने की, रटने की है, ये तो हो जाएगी। और ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ठीक है, तो इसका भी कलर लिख लो। हाँ, तो ऐसा करो ना, ये ब्राउन कलर का होता है, वहां पे ग्रीन की जगह ब्राउन करना, और वहीं पे लिख देना ब्रैकेट में, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर इट टर्न्स ग्रीन। कॉपर क्लोराइड ब्राउन कलर का होता है, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वाटर इट टर्न्स ग्रीन। चलिए अब एक बार 2.10 पढ़ के देखिए, एक्टिविटी 2.10 एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे सबसे पहले, और अपने आप उसको एनालाइज करेंगे। देखो समझना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एक हो गया डाइल्यूटेड। कोई भी चीज कंसंट्रेटेड तब कही जाती है जब उसमें वाटर कम होता है, और जब उसमें वाटर मिला दोगे तो H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। तो इसको हम बोलते हैं लेस वाटर, इसको कहेंगे मोर वाटर, इसमें कहेंगे मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इसमें कहेंगे पानी ज्यादा हो गया ना, लेस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। एक मिनट करता हूं, इसको लिखिए मोर रिएक्टिव। अब इसमें कम है तो ये लेस रिएक्टिव। पढ़ के देखिए जरा, 2.10 डन। पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, दोनों पढ़ के समझ लो क्या है क्या नहीं है। एक्टिविटी 2.12 जो टफ वाली है मैंने वो दी है इसमें, है ना, थोड़ा सा जिसमें लगता है कि मुझे बच्चों को दे देना चाहिए। 2.12 पहले एनसीईआरटी से पढ़ के एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो फॉस्फेट के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, पीएच को कम करते हैं। तो अगर कोई सोल ज्यादा बेसिक है तो उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है। अगला ये, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, मेरे को टाइम बहुत है हमारे पास। हाँ, नहीं एसिडिक मतलब जैसे फॉस्फेट फर्टिलाइजर होते हैं वो सोइल को ज्यादा एसिडिक बनाते हैं, लिखा है ना, देखो इधर। आइए 2.14 पढ़ के देखिए। अब ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन में बता देता हूं, आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है इसमें, इसलिए बहुत ज्यादा समझ में आपको आएगा नहीं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। वाटर जो होता है बेटा, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो अगर इसमें किसी को घोलना है तो उसका भी पोलर होना जरूरी है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक।
पानी में वही चीज घुलेगी जो या तो पोलर हो या पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा नहीं, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट ये समझ लीजिए कि वाटर में वो घुलता है जो पोलर होता है। कि सर हमें कैसे पता लगेगा पोलर कौन होता है? तो पोलर होते हैं जिसमें, पोलर वो चीज होती है जिसमें प्लस माइनस दोनों अलग अलग होते हैं, इसको हम पोलर कहते हैं। ठीक है, तो जो चीज पोलर होगी वही पानी में घुलेगी। तो इसे अभी तो याद ही कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे सोडियम एसीटेट है, तो सोडियम एसीटेट जो होता है ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। वाटर भी कैसा है? पोलर। तो इसलिए ये दोनों घुल भी जाते हैं, रिएक्शन भी कर जाते हैं, प्लस NaOH बन जाता है। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा है? वीक एसिड। इसीलिए ये कैसा होता है? बेसिक। इसका पीएच कैसा होगा? 7 से ज्यादा। तो पढ़ के देख लीजिए एक बार। हाँ, अमोनिया भी पोलर है ना? अमोनिया भी पोलर है। हाँ, अमोनिया भी पोलर है। छोड़िए इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। 2.15 एक्टिविटी 2.15 पहले एनसीईआरटी से पढ़िए।